सबसे निंदा आपका डिबेट बहुत ही सीरियस इशू पे शुरू हुआ था कि परिवार की करें। आपने डिबेट बहुत ही सीरियस इशू पे शुरू किया था जो इधर उधर चला गया। वो इशू था कि राहुल गांधी जी हिंदू धर्म को क्या सोच के अटैक करते हैं, क्या ये इनका एक पॉलिटिकल चाल है, या वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, एडवाइजर्स बोलते हैं कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हैं उसमें बोले हैं। ये पहला बार नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म का इलेक्शन के समय में अटैक किया है। अब आप देखिए ईवीएम जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चलाती है जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको अपन इलेक्शन कमीशन कहते हैं। कल आप जुडिशरी पे विश्वास नहीं करिएगा, आप इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं करिएगा। अरे आप एक राजा परिवार के नहीं रहे भाई, आपको पब्लिक ने हरा दिया है, आपके पास कोई सीट वीट नहीं बचा है, ना आपके पास पब्लिक का मास सपोर्ट बचा है, क्योंकि अब लोग जो हैं देश के वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं। उनको अब देखना है कि कौन नेता क्या रोड मैप लेके आता और हमें क्या देता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। लेकिन राहुल गांधी का जो ये राजा वाला सोच है ये बदलना पड़ेगा उनको, कि आज सुबह उठे मन किया तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल दिए, और मन किया तो इलेक्शन कमीशन को हिट कर दिए कि भाई आपका ईवीएम ठीक नहीं है, और मन करेगा तो कल जुडिशरी को हिट कर देंगे कि भाई जजमेंट्स ठीक नहीं आ रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? गांधी परिवार के सोच पे तो नहीं चलेगी ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे ही चलेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है कि ये जुडिशरी है, ये इलेक्शन कमिश्नर है, ये सीएजी है, अब ये हमारे जर्नलिज्म पिलर है उसका, वो सब तोड़ दो। क्या आप जर्नलिस्ट को बोलते हो वो तुम तो कुछ लिख नहीं पाते हो, तुम तो कुछ लिख नहीं पाते हो, आपको उस पर भी विश्वास नहीं है। आप जजेस को बोलते हो प्रेशर में है, बेचारे सीबीआई ईडी वाले जाते हैं तो उनको बोलते हो आप प्रेशर में आ रहे हो, क्यों नहीं बेल मिल जाता है लोगों को, क्यों जेल रह जाते हैं लोग, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी कोई बाहर आया? आज भी एक मंत्री का बेल खत्म हो उसको बोला आप जेल के अंदर जाइए। क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज हिंदुस्तान एक सिस्टम से चल रहा है, एक रूल ऑफ लॉ से चल रहा है। राहुल गांधी और उनके परिवार के सोच से नहीं चल रहा है। राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि जैसे उनके परिवार वालों ने इस देश का पार्टीशन करवाया, हर लोगों को लैंग्वेज पे, कल्चर पे, फूड पे तोड़ा, और वो दिन खत्म हो चुका है। आज के दिन जो भारत की जनता है उसको सिर्फ डेवलपमेंट समझ में आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनकी पार्टी ने लोगों को तोड़ने की कोशिश की है, वो तोड़ते हैं धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। लेकिन भाटी साहब ये सवाल तो है, लेकिन सवाल इस शब्द के साथ, शक्ति, जो हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया, इसके साथ एक सवाल ये भी है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ सर 3 से 4 दिन हुए हैं, और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं ईवीएम पे सवाल, चुनाव के तरीके पर सवाल, ईसी पर सवाल, चुनाव आयुक्त पर सवाल। सर ये जरूरी है क्या बताना कि मतलब तैयार नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, या कहीं कोई कमी रह गई है? क्या दिखाना चाह रहे हैं ऐसे सवालों से? प्रश्न उठाना और संदेह करना लोकतंत्र की पहली शर्त है। ईवीएम पर, अगर सब पर। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी भाषण दे रहे थे कि मैं अब कुछ बोलूंगा लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत ही वो स्वीकार कर लेता है, और उस पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट पर संदेह नहीं कर रहे थे, सवाल नहीं उठा रहे थे मोदी जी। अगर प्रश्नों पर रोक लगा दी जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सीधा सा जब प्रश्न उठाए जाते हैं तो उनके उत्तर दो, उनसे भागते क्यों नहीं हो? देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब देना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री का वन वे ट्रैफिक है, अपने मन की बात करेंगे, लोगों के मन की बात नहीं सुनेंगे, किसी का सवाल नहीं लेंगे। लोकतंत्र सवालों से चलता है, सवाल उठाए जाएंगे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और जो दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उसे अवॉइड कर दिया जाता है, लेकिन एक शब्द दूसरा बोले। अब आजकल चैनल से, मैं आपके चैनल पे भी सवाल उठाना चाहूंगा क्योंकि सवाल सब पे उठाना चाहिए। अच्छा। आप इंडी लिख रहे हैं हमारे गठबंधन को, एनडीए को एनडी क्यों नहीं लिखते? अगर ए अलायंस है तो हमारे में भी अलायंस है, उनके में भी अलायंस है, उनको भी एनडी लिखो, हमें भी इंडी लिखो। ये जब चैनल ही भेदभाव करेगा जब, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि निष्पक्ष? नेता भेदभाव कर रहे हैं उसका नहीं, आप इंडी क्यों लिख रहे हैं? मुझे नेता भेदभाव कर रहे हैं भारत से इस बात का जवाब मुझे चाहिए कि हमारे इंडिया गठबंधन को इंडी क्यों लिख रहे हैं? आप ये मुझे बताइए, नेता जो और उसे एनडीए लिखते हैं पूरा धर्म के आधार पर, नेता जो भेदभाव कर रहे हैं उसका क्या? इसलिए भेदभाव कर रहे हैं। हम क्यों, हम कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? हमने कहाँ भेदभाव किया? कहाँ लिखा हुआ है एनडीए? बताइए, कहीं स्क्रीन पर एनडीए लिखा हुआ बताइए।
अरे एनडीए कहीं लिखा हो तो देखो, बताइए। लिखा हुआ देखो सामने। सर मैं कह रही हूँ एनडीए कहीं लिखा हो तो बताइए। खैर आज की बहस सर राहुल गांधी के शब्दों पर है। एनडीए कहा जाता है तो उस हिसाब से INDIA हुआ, मैं तो INDIA ही बोलता हूं। नहीं, मैंने जवाब तो रिपब्लिक भारत से मांगा लेकिन नहीं तो एनडीए हुआ तो INDIA भी नहीं बोल आप रहे क्यों हैं जवाब दे रहे हैं? रिपब्लिक भारत का अनामिका मतलब जी एक भी पत्रकार जवाब हूं, दें, आप जरूरी नहीं आप जवाब एक दें। हमारे प्यारे आपने सवाल उठा पत्रकारिता के दिया। संस्थान सर का आप प्रश्न उठा रहे हैं। नेता प्रश्न उठा सर आप रहे हैं। नेता हैं और नेता से जवाब लीजिए ना। आप नेता है, नेता से जवाब लीजिए ना। आपत्ति दर्ज करा दी चैनल। तो सर मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो एनडीए के तरह INDIA ये बोलने दीजिए मुझे ना ये भाई। बताइए ना कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। एनडीए की तरह सुनिए जवाब दिया उसको। एनडीए की तरह INDIA जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, जिस पर आपने भी आपत्ति किया, सब लोग किया, INDIA तो बोलना ही है, चलता है। INDIA इंडिया कहां से, इसलिए हम लोग हमेशा INDIA प्रयोग करते हैं। आपको दिक्कत है तो इसका शुरू करवा दीजिए, उस पर आपत्ति मत करिए। मैं नहीं शुरू करा रहा, मैंने आपत्ति दर्ज की है। सर I.N.D.A बोला तब भी आप लोगों को दिक्कत थी। करो, आप इंडी बोल रहे हैं तो भी दिक्कत है आप लोगों को। सर इन दिक्कतों का कोई समाधान नहीं है फिर ना, इन दिक्कतों का कोई समाधान नहीं है। चलिए आज की बहस जिस पर हम उस पर बात करते हैं, एनडी पर किसी और दिन बात करेंगे। सुमित्रा जी जी देखिए, बीच में आप अगर देखेंगे तो राहुल गांधी जी ने नारी का अपमान इस तरीके से किया कि उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम कितनी बार लिया एक स्पीच में। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम लिया। दूसरी बात है कि जहाँ पे मोदी जी नारी शक्ति का वंदन करते हैं, वहीं पे राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ ऐसे वार्ता करते हैं जिससे कि सारी नारियों को दुख होता है। अभी आप देखिए सनातन धर्म का भी उन्होंने किस तरीके से अपमान किया। उन्होंने बीच में सेंगोल का भी अपमान किया। उन्होंने ये मजाक तो विदेश में जाके भी लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में साष्टांग नमस्कार किया था सेंगोल का। तो क्या ये सही तरीका है? दूसरी बात है कि वो खुद कहते हैं, मैंने देखा था प्रियंका जी ने कहा था कि हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, और उसके बाद श्रावण के महीने में ही वो मांस बना के खा रहे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का ये मैसेज या जो भी उनका स्पीच लिख रहा है, या तो वो कंफ्यूज्ड है या राहुल गांधी खुद कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या मैसेज देना है दुनिया को। सुजाता पांडे, ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे, वो कह रहे थे लड़ाई हमारी इससे है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा भाई आपकी लड़ाई जिससे भी है मेरी चुनौती है, मैं इसे चुनौती की तरह लेता हूं और आपने जो शब्द कहे हैं जिनसे आपकी लड़ाई है मैं उनकी रक्षा करता हूं। आपकी लड़ाई शक्ति से है, मैं शक्ति की रक्षा के लिए आश्वस्त हूं, वचन देता हूं, प्रतिबद्ध हूं। देखिए यही तो है ना, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत स्पेसिफिकली बोला, जैसे इससे कवर अप करने की कोशिश हो रही है। तो राहुल गांधी ने पहले ये बोला कि देखिए हमारी लड़ाई किसी आइडियोलॉजी से नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं है, मोदी से भी नहीं है, हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द आता है ना उससे है। तो अभी इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। उस राहुल गांधी ने बहुत स्पेसिफिकली हिंदू धर्म की शक्ति से अपनी लड़ाई को उजागर किया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उस गठबंधन का हिस्सा है अनिका जी, जो कहता है कि सनातन का समूल नष्ट होना चाहिए। वो उस गठबंधन का हिस्सा है जो भारत माता को 2 टुकड़े में बांटने के लिए कहता है। वो उस गठबंधन का हिस्सा है जिसके अध्यक्ष ये कहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष ये कहते हैं कि मोदी आ जाएगा तो सनातन का प्रसार हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमें इसको रोकना होगा। ये उस गठबंधन का हिस्सा है जहां उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि राम मंदिर बन गया तो गोधरा जैसा कांड हो जाएगा। ये उस गठबंधन का हिस्सा है जहां पे राम को ये नकारते हैं, कहते हैं कि ये तो काल्पनिक चीज है। तो जब ऐसी चीजों को होता है तो इसमें आप इसमें ये जो एरर ऑफ ये स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकते, ये बहुत सोची समझी था। और इसको तो भाजपा ने लटकना ही था, इसको तो आपने दे दिया है। साथ में जब दे देंगे तो आप ये नहीं कह सकते वरुण जी मुझे सिर्फ इतना बताइए